उम्र गुजर गई मेरी अपनी मोहब्बत का आशियाना बनाने में, फिर भी न जाने वो क्यों चले गए छोड़कर हमें गैरों की बाहों में। लव, झूठ और धोखा, ऐसी कहानी तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। एक परिवार में 4 सदस्य रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार खुशियों से भरपूर था। पति सरकारी ऑफिसर था, जिसके चलते वो सारा दिन नौकरी में व्यस्त रहता था। एक दिन पत्नी पायल सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रही थी कि अचानक उसे उसका दोस्त मिल गया, जो शादी से पहले का था। पायल बेहद खुश हुई और उसे अपने घर ले गई। खातिरदारी की और बहुत सारी बातें भी हुई। दोस्त ने पायल के घर को देखा और हैरान रह गया। ये तो शादी के बाद बहुत अमीर हो गई। अब उसके मन में लालच आने लगा और उसने धीरे धीरे पायल से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। अब वो हर रोज़ घर आने लगा। घर में बच्चों को मालूम हुआ, बच्चों ने पापा से कहा और फिर खूब झगड़े होने लगे। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन झगड़ा ना होता हो घर में। पति चाहता था हमारे बीच कोई और ना आए और पत्नी चाहती थी मेरा बचपन का प्यार दूर ना जाए। तभी एक दिन पायल ने अपने दोस्त को घर से जाने के लिए कहा और बोली, दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना। आपकी वजह से मेरा परिवार बिखर रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पायल को रोता देख वो बोला, ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा। आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अब दोस्त जैसे ही घर से जाने लगा कि पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम कितना चाहते हो मुझे, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। वो बोला, हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ जिसमें तुम्हारी खुशी हो। पायल बोली, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर दोस्त हैरान रह गया और बोला, पागल हो क्या? तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चे और पति सरकारी ऑफिसर है। मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। अब पायल गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। मेरी शादी जबरन सरकारी नौकरी देखकर कराई गई थी। मुझे केवल तुमसे शादी करनी थी। दोस्त ने पायल को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। दोस्त ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने पति को तलाक देना होगा और बच्चों से भी दूर रहना होगा। अगले ही दिन पायल तलाक के पेपर तैयार करके अपने पति के सामने रख देती है। पेपर देख पति के होश उड़ गए। उधर बच्चे भी माँ के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगे, मम्मा, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाओ। अब पायल और उसके दोस्त के बीच नज़दीकियाँ बेहद बढ़ चुकी थी। शायद पायल इसीलिए अब पीछे अपने परिवार को नहीं देखना चाहती थी। मामला कोर्ट में गया। जज साहब, तुम तलाक क्यों देना चाहती हो? पायल, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। अब पति से जज साहब ने पूछा, तुम तलाक क्यों नहीं देना चाहते हो? पति, मैं अपनी पत्नी से बेहद खुश हूँ, इसीलिए तलाक नहीं देना चाहता। पति कोर्ट में ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन पायल को तो बस दूर भागने की पड़ी थी और उसे ना पति दिख रहा था और ना ही खुद के बच्चे। कोर्ट में मामला कई महीने तक चला। आखिर वो आखिरी तारीख भी आ चुकी थी जिस दिन तलाक होना ही था। जज साहब ने फिर आखिरी बार पूछा, आप चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। पायल, नहीं जज साहब, मुझे तलाक ही देना है। लेकिन पति के राजी न होने पर मामला आज भी रुका हुआ था। तभी पायल बोली, अगर तुमने मुझे कभी भी सच्चा प्यार किया है तो मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर सभी चौंक गए। पति तो हमेशा ही सच्चा प्यार करता था, लेकिन पायल ने खुद के ही पति को अपनी अय्याशी की आग में झोंक दिया था। पति बोला, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आज तलाक देता हूँ, ताकि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। उधर उसका बॉयफ्रेंड भी खड़ा सब सुन रहा था। तभी पति ने एक आखिरी बात पायल के दोस्त को कही, भाई, मैं पायल को खुश नहीं कर सका और ना ही मेरे और पायल के बच्चे पायल को खुश कर सके। शायद वो आपके साथ ज़्यादा खुश रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अपनी औलाद का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इतनी बात सुनकर पायल के दोस्त की मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो खुद बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हो और अब दोनों में तलाक हो जाता है। पायल का पति और दोनों बच्चे कोर्ट से ही दूसरे शहर निकल जाते हैं जहां पायल के पति की नौकरी थी। तभी छोटी बच्ची दौड़कर पायल के पैरों से लिपट जाती है और बोली, मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे? और मम्मा, ये तलाक क्या होता है? और ये अंकल क्यों आपके साथ रहते हैं, पापा क्यों नहीं?
पायल की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को गोद में उठाया और गले लगा लिया। शायद उसे भी बच्चों से दूर जाने का एहसास हो रहा हो। इतने में पति ने बच्ची को पायल की गोद से छीन लिया और बोला, किस अधिकार से छुआ मेरी बेटी को। अब पति और दोनों बच्चे एक किराए के मकान में रहने लगे। उधर पति को बहुत सारे लोग ताने मारने लगे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे नहीं संभाली गई। वो खामोश ही रहता था, कुछ भी जवाब नहीं देता था। आखिर बोले भी तो क्या बोले, और कोई समझे तो उससे बोले भी। इसीलिए खामोशी ही अच्छी है। अब दोनों को अलग हुए करीब 6 माह हो चुके थे। पति आज भी उसके वापस लौटने की रब से दुआ करता था। उधर पायल और उसके दोस्त में अब धीरे धीरे झगड़े शुरू होने लगे थे, और एक दिन उसके दोस्त ने गुस्से में आकर पायल को वही बात बोल दी जो कोर्ट में पायल के पति ने पायल के दोस्त को बोली थी कि जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। ये सुनते ही मानो पायल की ज़िंदगी में भूचाल आ गया हो और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायद अब उसे एहसास होने लगा हो अपनी गलती का। तभी एक दिन पायल का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर 5 लाख रुपए के लिए तुरंत बोलते हैं। 5 लाख का नाम सुनते ही दोस्त उसे छोड़कर अस्पताल से भाग निकला। उसे वहां से भागता देख पायल का पति तुरंत अस्पताल में जाता है और वहां देखता है कि पायल बेहोश है और काफ़ी चोट भी लगी है। पति ने तुरंत 5 लाख रुपए जमा किए और इलाज शुरू हुआ। अगले दिन पायल को होश आया और पति को पास देखकर हैरान रह गई। उसे उसका दोस्त कहीं नहीं दिखा। तभी पति ने सारी कहानी बताई कि वो 5 लाख सुनते ही भाग गया तुम्हें छोड़कर। अब पायल शर्म से पानी पानी हो गई थी। तभी पायल का पति उसे अपने घर ले गया। माँ को देख दोनों बच्चे बेहद खुश हुए, लेकिन पति के मन में आज भी वही बात सता रही थी कि आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में। अब पायल पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपनी खुशियाँ वापस लाना चाहती थी, पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। उधर पति भी सब कुछ भूलकर पायल को पहले की तरह प्यार करना चाहता था, और पायल भी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। दिल के जख्म तो भरेंगे, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता था। गुजरा हुआ कल बेहतर बनाने के लिए अपने आज को ख़राब नहीं करना चाहिए। एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें ताकि लोगों को कुछ आपसे भी सीखने को मिले। मिलता हूँ ऐसी किसी अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।